तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है। मेरा एग्ज़ाम 21 जनवरी शिफ्ट शिफ्ट 2 को था। ओवरऑल ये एग्ज़ाम ईज़ी टू मॉडरेट ही था। मैथ में थोड़ा टफ कह सकते हैं। ज़्यादातर ज़्यादातर फिज़िक्स में फ़ॉर्मूला बेस्ड ही सवाल थे। मैथ में 1-2 फ़ॉर्मूला बेस्ड थे, नहीं तो बाकी में कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था कुछ-कुछ क्वेश्चन में। मैं बात करूँ मैं अपने अनुसार तो केमिस्ट्री में मैंने 8 अटेम्प्ट किए हैं लगभग। मैंने बस ईज़ी चुन के मतलब जिसमें कन्फर्म था बस वो करके चुन के कर लिया। वैसे मेरे को और भी सवाल आते थे, ज़्यादातर तो स्टेटमेंट वाले थे, मतलब 2 स्टेटमेंट दे दिए और कौन-सा सही है, कौन गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है और 2 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, ऑप्शन में ही 3 ऑप्शन वाला नहीं होता। तो मेरे को कुछ-कुछ आते थे, कुछ-कुछ कुछ-कुछ स्टेटमेंट सही लगते थे, कुछ गलत लगते थे उसमें से। तो इस हिसाब से तो मैंने नेगेटिव के डर से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। 6-7 क्वेश्चन थे ऐसे। एक था सेंडमायर-गेनो-रोज़नबाउंड रिएक्शन, वही मैंने छोड़ दिया। हमको 2 कन्फर्म था ये दोनों होता ही है, बाकी याद नहीं था तो मैंने छोड़ दिया वो वाले क्वेश्चन भी। मैंने ईज़ी केमिस्ट्री में बहुत सारे छोड़ दिए। मतलब मेरे को लगते थे ये ईज़ी है, थोड़ा याद रहता तो मैं कर लेता, बट मैंने छोड़ दिया। और फिज़िक्स में मैंने लगभग 18 अटेम्प्ट किया था। जो मैं ऐसे 20 अटेम्प्ट कर सकता था आराम से, जिसको फ़ॉर्मूला याद है बस। जिसको सिर्फ़ फ़ॉर्मूला याद है वो भी 20 अटेम्प्ट आराम से कर लेगा फिज़िक्स में। मैंने ईज़ी छोड़ा, एक सिग्निफिकेंट नंबर का वो मैंने छोड़ दिया। हम मुझे याद ही नहीं था सिग्निफिकेंट नंबर। 4 ठो क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछना था सिग्निफिकेंट अनुसार के एडिशन करो और मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे को लगा इससे सवाल ही नहीं आता है। मैंने कभी देखा भी नहीं था, यूनिट एंड डायमेंशन में मुझे लगा था जब प्रैक्टिस करते पे एक हार्ड वो मैंने कर लिया था, सिग्निफिकेंट नंबर मैंने देखा भी नहीं था, मैं छोड़ दिया, कंफर्म नहीं था कैसे करते हैं। एक ये छोड़ा, एक एक था कोई नहीं नहीं उतना फॉर्म फॉर्म फ्लूइड से था, नहीं हुआ छोड़ दिया वो भी। 5 क्वेश्चन छोड़ दिया। फिज़िक्स में 18 लगभग किया, मैथ में भी 8 ही किया। मैथ में बनने वाले थे, मैं हमको आते थे लगभग 10-11 तो आते थे। लेकिन मैंने 3 सवाल में लगभग आधा घंटा दे दिया था फिर और वो तीनों नहीं बने, लास्ट तक आते-आते नहीं बना। मेरे को लगा बन जाएगा। एक 3D से था और 2 सीक्वेंस से था, तीनों नहीं बना। तीनों लगता था आता लगता ये प्रोसेस से आंसर आ जाएगा, लेकिन लास्ट तक आते-आते तीनों नहीं बना। मैंने छोड़ दिया, उसमें बहुत सा टाइम लग गया, लगभग आधा घंटा लग गया, आधा से पौन 45 मिनट लग गया होगा हमको लगता है। बहुत 2 पेज 3 पेज उसी से भर दिया था, वही तीनों सवाल से बस। और बस यही है, उतना ख़ास कुछ गया नहीं मेरा पेपर। जोड़-जाड़ के बस 35 अटेम्प्ट किए हैं। जिसमें मान के लो 5 गलत हो गया, उतना किस्मत बढ़िया। ऐसे मेरे अनुसार तो सब सही होना चाहिए। अब मॉक में भी लगता था, मॉक में भी 10 गलत हो जाते थे। इसके लिए मैंने नेगेटिव के डर से बहुत कम ज़्यादा का अटेम्प्ट किया था। केमिस्ट्री में कर सकता था अटेम्प्ट, लेकिन कन्फर्म नहीं था, स्टेटमेंट वाले थे, वो कर सकता था। कन्फर्म नहीं था तो फिर छोड़ दिया डर के मारे, नेगेटिव आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। और ओवरऑल यही था 30-35 अटेम्प्ट किए हैं, उतना ख़ास कुछ परसेंटाइल नहीं आएगा। अब अब आगे का देखते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए। वैसे थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएँगे और इस बार टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे। मैंने पिछले जनरल अटेम्प्ट के लिए एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया था। एग्ज़ाम गोल से नहीं करता था। मतलब 3 घंटा लगातार किसी भी मॉक टेस्ट में मैं नहीं बैठा था। और 2 घंटा 30 मिनट हो गया, 2 घंटा हो गया, इतना मैं छोड़ देता था क्योंकि नहीं आता था सवाल। और एग्ज़ाम में लेकिन हमको टाइम नहीं बचा। वो तीनों सवाल में मेरा टाइम चला गया और टाइम नहीं बचा लास्ट तक आते थे मैं बना रहा था सवाल, मैथ में ख़ास करके। मैथ में कह सकते हैं हमको बहुत कम टाइम मिला, नहीं टाइम टाइम सबके बराबर ही मिला, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मैथ में। तो अब अपने अटेम्प्ट के लिए देखते हैं क्या करते हैं। मैं बस ऑर्गेनिक पढ़ूँगा, ऑर्गेनिक खुद से करूँगा, फिर से ईज़ी नोट सॉल्व करूँगा और कैलकुलस पर ध्यान दूँगा। कैलकुलस का मैंने एक भी सवाल नहीं बनाया था, ऐसे कैलकुलस कम आया था। कल से ही स्टार्ट कर दूँगा, आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बस ऑर्गेनिक और कैलकुलस पढ़ूँगा। बस यही प्लान है, अभी का तो यही प्लान है। बाकी 1 फरवरी से मैं मॉक टेस्ट दूँगा, बस मेंस का और पीआईक्यू लगाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा मेंस के लिए। बाकी एडवांस का ही प्रिपरेशन करूँगा वरुण वैस्ट से। जो रिवीजन करना होगा वरुण वैस्ट के साथ ही कर लूँगा, देखते हैं क्या होता है। बस यही था।